हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय @NRM वाला चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि सर्कल का फॉर्मूला कैसे होता है और सर्कल जो है कहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे हमारे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि जो सर्कल है वो एक गोलाई में बना हुआ एक चित्र होता है जिसको हम लोग सर्कल कहते हैं, और हिंदी की अगर बात करें तो हम इसको वृत्त कहते हैं। सर्कल की जो आकृति है वो कुछ इस तरीके से होती है और इसके सर्कल को दो फार्मूलों के द्वारा जो है सॉल्यूशन किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये होता है कि सर्कल का जो है सरकमफेरेंस होता है। सरकमफेरेंस इसका मतलब होता है कि परिधि, और दूसरा जो होता है सर्कल का वो होता है एरिया, यानी कि इसका क्षेत्रफल। तो दो फॉर्मूलों के लेकर हम बात करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन में अगर हम बात करें तो कई ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो सर्कल के रूप में होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपका मान लीजिए कि मोटरसाइकिल का व्हील है या 4 व्हीलर का व्हील है, वो कुछ इस तरीके से विंग मॉडल में होता है, इसको व्हील मॉडल हम बोलते हैं, और इसका जो है ये सर्कल के तरीके से होता है। इसकी परिधि अब हम किसको बोलेंगे, तो जब हम कोई चक्कर किसी एक पॉइंट से लगाना स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ से इस पॉइंट से अपना चलना स्टार्ट किया और उसी पॉइंट पर आकर अगर हम रुकते हैं तो ये पूरा जो राउंड होता है उसको हम बोलते हैं सर्कल। पूरे राउंड को जो है सर्कल बोलते हैं। आ रहा है समझ में? तो पूरा राउंड, जैसे मान लीजिए कि कोई ने आपसे एग्जाम्पल या कोई क्वेश्चन किया कि मान लीजिए कि आप 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपका जो है कार का पहिया कितनी बार घूमेगा। मान लीजिए ऐसा कोई आपको सवाल आ जाता है, तो आप कैसे इसका आंसर निकालेंगे, उसके लिए जो है हमें परिधि की जरूरत पड़ती है। तो सरकमफेरेंस निकालने के लिए जो है एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला है सरकमफेरेंस इज इक्वल टू होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। तो हम सरकमफेरेंस का फार्मूला लगाएंगे 2πr। आपने देखा होगा कि पाई जो है कांस्टेंट होता है, पाई की वैल्यू जो है हम 3.14 या 22/7 रखते हैं। अभी रेडियस जो है हमको निकालना होगा। तो ये रेडियस जो होती है, या तो हम इसको रेडियस इक्वल टू होता है d/2, या फिर जो है डायगोनल यानी व्यास इज इक्वल टू होता है 2r। तो रेडियस में अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये जो है डायगोनल बनता है, और अगर डायगोनल का डिवाइड बाय 2 करते हैं तो वो रेडियस होती है। इसका मतलब ये होगा कि हम एक पॉइंट से सामने जब चलते हैं तो ये जो है हमारा ये पूरा जो है d होता है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो है अगर हम बात करें केवल एक हिस्से की तो ये हमारा r होता है। तो 2r इज इक्वल टू d और r इज इक्वल टू d/2। अब मान लीजिए कि आपका कार का पहिया, हमने बोला कि आपके कार का पहिया जो है 1 मीटर का है, मतलब आपका 3 फीट का पहिया है। इसका मतलब है कि आपका थार गाड़ी है, एक एग्जांपल के तौर पर ले लो, थार का पहिया मोटा होता है और बड़ा होता है। तो आपने बोला कि हमारा जो है 2 मीटर का 1 मीटर का जो है हमारा डायगोनल है, तो आपका रेडियस कितना होगा 1/2। इसका मतलब है 0.5 मीटर। समझ में आ रहा है? ये 0.5 मीटर आपका जो है रेडियस हुआ। तो अभी हमको क्या करना होगा कि इसका सरकमफेरेंस निकालने के लिए, मतलब पहिए का परिधि हमारा कितना है, तो हम 2πr करेंगे। तो 2 × 3.14 इंटू 0.5, तो ये जो होगा मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 6.28 × 5, तो ये जो है फिर आधा होगा 3.14। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो है यहाँ से हम जब चलते हैं तो ये पहिया जो है हमारा 3.14 मीटर का है। अब हमें निकालना है कि
100 किलोमीटर में हम कितना बार हमारा पहिया घूमता है। तो हम क्या करेंगे, पहले 100 किलोमीटर को जो है, बोर्ड पर जगह कम है दोस्तों, तो फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ यहाँ पर समझाने की। ये जो है 100 किलोमीटर को हमें एक सिमिलर डायमेंशन लाना होगा। तो हमने क्या किया, किलोमीटर को मीटर में बदल दिया। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमको 1000 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो अभी क्या हो गया, 100 किलोमीटर इज इक्वल टू हो गया 1,00,000 मीटर। अभी हमको क्या करना है, 3.14 का जो है डिवाइडेशन करना होगा। तो ये जो आंसर होगा हमारा वो होगा कि हमारा पहिया जो है इतनी बार घूमने वाला है। तो ये समझ लीजिए कि आपका जो है 3.1 है, मतलब 33,000 अप्रोक्सीमेटली बार आपका पहिया जो है 100 किलोमीटर में घूमेगा। इस तरीके से जो है हम किसी भी सर्कल का परिधि और जो है एरिया निकालने के लिए हम लोग फार्मूले का उपयोग करते हैं। तो एरिया निकालने के लिए दोस्तों अब हमको क्या करना है कि एरिया कैसे निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए जो है वो होता है फार्मूला, हम जो है उसको पाई आर स्क्वायर बोलते हैं। तो ये जो है हमें बचपन में हमने ये सारे सर्कल, रेक्टेंगुलर और कोन, इसके अलावा सिलेंडर, ये सारी चीज़ें पढ़ी, पर इसका कभी हमें ये नहीं बताया गया कि ये दैनिक लाइफ में कहाँ पर उपयोग होती है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। तो उसी के लिए जो है हम लोग आज बात कर रहे हैं कि ये पाई आर स्क्वायर जो है, पाई आर स्क्वायर मतलब पाई मतलब 3.14, आर मतलब आपका जो है 0.5 का वर्ग हो गया। तो ये जो है इस तरीके से हम लोग जो है एरिया निकालते हैं। तो है ना आसान दोस्तों ये समझना। तो इसी तरीके से आप बने रहिए एनआरएम वाला चैनल के साथ में, और हर दिन हम जो है अलग अलग फार्मूलाज को लेकर बात करेंगे और ये हमारे दैनिक जीवन में कहाँ पर उपयोग होंगे, ये जो है जानकारी आपको मेरे साथ मिलती रहेगी। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, वॉच कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए दोस्तों।